तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल abiha.2m। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अच्छे और बुरे ख्वाब कौन से हैं, अच्छे और बुरे ख्वाबों के बारे में साइंस क्या कहती है और इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन कितने साल ख्वाब देखने में गुजार देते हैं, और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अच्छे ख्वाब लाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, कि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे ख्वाब आए ना कि डरावने ख्वाब, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको अच्छे ख्वाब आएँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हो सके तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि रात को जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपका दिमाग कहाँ चला जाता है? कभी आप आसमान में उड़ रहे होते हैं, कभी कोई आपका पीछा कर रहा होता है, और कभी आप किसी अनजानी जगह होते हैं जो फिर भी आपको जानी पहचानी लगती है। ये ख्वाब है और ये इतना सादा नहीं जितना आप समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ख्वाब आता कैसे है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि साइंस कहती है कि नींद के दौरान दिमाग के कुछ हिस्से जागते वक्त से भी ज़्यादा फाल हो जाते हैं। नींद के मुख्तलिफ मराहल होते हैं और सबसे अहम मरहला रैम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये वो वक्त होता है जब आपकी आंखें तेज़ी से हरकत करती हैं और ख्वाब सबसे ज़्यादा आते हैं। एक आम इंसान रात में 4 से 6 ख्वाब देखता है, लेकिन ज़्यादातर भूल जाते हैं। और ये भी जान लें कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी का तकरीबन 6 साल ख्वाब देखते हुए गुजारते हैं। अच्छे ख्वाब वो होते हैं जिनमें आप खुश हों, महफूज महसूस करें, कोई प्यारी याद ताज़ा हो या कोई खुशी का लम्हा हो। और साइंस कहती है कि अच्छे ख्वाब आना इस बात की अलामत है कि आपकी ज़हनी सेहत ठीक हो। ये ख्वाब आपका ज़हनी तनाव कम करते हैं, याददाश्त को मजबूत करते हैं और आपको सुबह ताज़ा दम उठाते हैं। और इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। इसलिए जब अच्छा ख्वाब आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और किसी ऐसे करीबी को बता सकती हैं जो आपका भला चाहता हो। अच्छे ख्वाब इस वक्त ज़्यादा आते हैं जब आप सोने से पहले अच्छे ख्यालात रखें, ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून हो और नींद का वक्त बाकायदा हो। और अब बढ़ते हैं बुरे ख्वाबों की तरफ। बुरा ख्वाब वो होता है जिससे आप डर के उठें, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा हो और कमरे में अकेला रहना मुश्किल लगे। साइंस के मुताबिक बुरे ख्वाब कई वजूहात से आते हैं। अगर आप परेशान हो या बेचैन हैं तो दिमाग इसी को रात को भी प्रोसेस करता है। कोई पुराना दुख या तकलीफदा याद भी बुरे ख्वाब लाती है। रात को भारी खाना या ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी ख्वाब ख़राब करती है, और नींद की कमी से भी ऐसा ही होता है। और यहाँ हम इस्लामी नुक्ता नज़र से जानेंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। जब ऐसा ख्वाब आए तो बाएं तरफ थूकें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और करवट बदल लें। बुरा ख्वाब किसी को ना बताएं और वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़ लें। तो प्यारे दोस्तों, अच्छे ख्वाब लाने का तरीका ये है कि सोने से पहले मोबाइल बंद करें और कमरे को ठंडा और अंधेरा रखें। सोने से पहले कुरान की तिलावत करें, दुरूद पाक या आयतल कुर्सी पढ़ें, क्योंकि ये ज़हन और रूह दोनों को सुकून देता है। अपनी खुशियाँ याद करें, शुक्र अदा करें और किसी प्यारे का ख्याल करते हुए सोएं। रात को हल्का खाना खाएं, क्योंकि भारी और चिकनाई वाला खाना ख्वाब को ख़राब करता है। हर रात एक ही वक्त पर सोएं ताकि दिमाग की घड़ी दुरुस्त रहे। तो प्यारे दोस्तों, ख्वाब सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं बल्कि ये आपके अंदर की दुनिया है।
اچھے خواب آپ کی روح کو تازہ کرتے ہیں اور برے خواب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ ہے جسے توجہ چاہیے۔ تو آج سے ہی اپنی نیند کا خیال رکھے، ذہن کو سکون دے اور اللہ کا نام لے کر سوئے، کیونکہ بہترین خواب اسی کو آتے ہیں جن کا دل صاف ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اکثر برے خواب دیکھتے ہیں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کا سب سے عجیب خواب کون سا تھا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو اور نئے خواب کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔